नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे थे लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में, जिसके अंदर हम सोल्व कर रहे थे कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हम करेंगे प्रॉब्लम्स इसके ऊपर। हमने करे थे कुछ प्रॉब्लम्स और आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ held 25 centimeter away from the converging lens of focal length 10 centimeter। कह रहा है कि एक है हमारे पास ऑब्जेक्ट जिसकी हमको लेंथ दी गई है, जिसकी हमको हाइट दी गई है, कितनी? 5 सेंटीमीटर हमको दी गई है। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। ये बच्चों कह रहा है हमसे कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है बच्चों? जो हमारी लाइट को कर देता है कन्वर्ज। मतलब हमारा ये हो गया कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि कन्वेक्स लेंस हमारा होता है इस तरह से, और ये क्या करता है? अगर हमारी पैरेलल बीम आ रही है बच्चों, तो ये क्या करेगा? ये फोकस पे सारी की सारी एक्यूमुलेट हो जाती है हमारी लाइट। ठीक है, और ये हमारी इमेज बनती है इस तरह से। ये होता है बच्चों मेरा फोकस, और ये मान लेते हैं बच्चों मेरा सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ द कर्वेचर मैं इसको मान सकता हूँ। तो कह रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है। जो अगर मैं इसकी हाइट मान लूं एच, तो हाइट हमको दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है बच्चों मेरी क्या? हाइट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि हेल्ड है, मतलब जो कि रखा हुआ है कहां पर? 25 सेंटीमीटर दूरी पे वो रखा हुआ है। मान लेते हैं कि अगर ये मैं तुमको एक इसका मैं 25 सेंटीमीटर वो रखा गया है, और हमको क्या बोल रहा है कि ये है बच्चों मेरे पास कन्वेक्स लेंस, और ये हो गई बच्चों क्या? इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं कि है हमारी 10 सेंटीमीटर, और ये रखा गया है बच्चों 10 सेंटीमीटर, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पे। मतलब ये हो जाएगा मेरा फोकस। ये मान लेता हूं मेरा क्या? सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर हमको क्या बोला गया? जो फोकल लेंथ है बच्चों हमारी कितनी है? वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है 5 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, और वो कहां पे रखा गया है? 25 सेंटीमीटर वो रखा गया है। मतलब मैं क्या कह सकता हूं? ये 10 सेंटीमीटर प्लस दिस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे पता है सेंटर ऑफ द कर्वेचर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। अगर मैं इसको ओ मान रहा हूं तो ये डिस्टेंस होता है इसके जस्ट डबल। ठीक है, तो ये भी मेरा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों मेरा 20 सेंटीमीटर, और मेरा जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर मैं इसको बोल रहा हूं, ये है मेरा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा है इस तरह से। ठीक है, जिसकी हाइट मुझे दी गई है, जिसकी लेंथ मुझे दी गई है, सॉरी इसकी लेंथ मुझे दी गई है, जिसकी हाइट मैं उसको बोल सकता हूँ वो दी गई है मुझे 5 सेंटीमीटर मुझे दी गई है। ठीक है, इस तरह से मेरा ये ऑब्जेक्ट है, और ये है मेरा क्या? कन्वर्जिंग लेंस। इसको मैं कन्वेक्स लेंस भी इसको मैं बोल देता हूँ। तो बोल रहा है ये हमसे कि ड्रॉ दी रे डायग्राम। हमको बनाना है एक रे डायग्राम, और बताना है उसकी पोजीशन क्या होगी। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया ये, और इसके हमने क्या किया है? हमारे ऑब्जेक्ट को मैंने रखा गया 25 सेंटीमीटर मैंने दूरी पे रखा गया। ये मेरा जो टोटल लेंथ है बच्चों वो है 25 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है हमारा वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमसे बोला गया फोकल लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर, और हमको बोला गया है कि रे डायग्राम बनाइए, कि रे डायग्राम इसका कैसे बनेगा, उसकी पोजीशन बताइए, कि जो हमारी इमेज जो बनेगी उसकी पोजीशन क्या होगी, उसका साइज क्या होगा, जैसी हमारी जो इमेज बनेगी उसका साइज क्या होगा, और नेचर कैसा होगा। क्या वो रियल रहेगी, क्या वो वर्चुअल रहेगी, क्या वो साइज में छोटी रहेगी, या क्या किस तरह से वो रहेगी, इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं तुमको एक रफ डायग्राम बना के बताऊं बच्चों, तो इस तरह से ये रफ डायग्राम इसका बनेगा कि ये हो गया बच्चों मेरा कन्वेक्स लेंस, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है मेरा बच्चों ऑप्टिकल सेंटर, ये है बच्चों मेरा क्या? फोकस, और ये है बच्चों मेरा सेंटर। इस तरह से बच्चों इसके बाद दो हो गया हमारे पास फोकस, ये भी मैं इसको बोला लेता हूँ फोकस एफ, और इसको मैं मान लेता हूँ सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर पे रखा गया है। 25 सेंटीमीटर हमको बोला गया है, और जो फोकल लेंथ है बच्चों वो दी गई है हमको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर है बच्चों यहाँ तक, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ द कर्वेचर के, ये रखा गया है, पहले ही ये रखा गया है।
तो मुझे पता है कि बच्चों अगर मैं रे डायग्राम बनाऊं, अगर मैं एक बीम बनाऊं बच्चों इसके, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ ए, इसको मैं बोल रहा हूँ बी, तो एक पैरेलल बीम बनाऊं इसके मैं हेड से, तो बच्चों इस तरह से वो आएगी। और मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि अगर कोई भी पैरेलल बीम मेरी जाएगी तो वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होगी, कहाँ पर वो जाएगी, वो मेरी फोकस से होके गुजरेगी। तो मैं इस तरह से इसको बना सकता हूँ, ठीक है। और हमको रे डायग्राम के लिए हमको बच्चों क्या चाहिए रहता है, हमको चाहिए रहता है दो रे चाहिए रहती है, ताकि जैसे ही वो मतलब इंटरसेक्ट करे तो हमारी इमेज वहां पर बन जाती है। तो बच्चों मैंने इस तरह से इसको बनाया, मैंने रे डायग्राम एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, और इस तरह से ये बनेगी हमारी। और अगर मैं एक और रे डायग्राम, एक और रे में बनाऊं जो कि जाएगी मेरी ऑप्टिकल सेंटर से, और बच्चों अगर मेरा कोई अगर रे जाएगी मेरी ऑप्टिकल सेंटर से, तो हम उसे हम क्या कहते हैं कि वो बिना डेविएट हुए, बिना कुछ डाइवर्ज हुए, कन्वर्ज हुए, वो लाइट होगी सीधी की सीधी वो ट्रेवल हो जाती है। तो इस तरह से भी मैं इसको बना सकता हूँ। ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा बच्चों, और ये कट करेगा कहां पर, ये कट कर रहा है, मान लो यहां पर कट कर रहा है, ठीक है। सॉरी अगर ये इस तरह से नहीं बनेगा बच्चों, ये बनेगा कुछ इस तरह से, ये बच्चों इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से बच्चों ये इसको कट करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कट कर रहा है, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, ये इधर कुछ बनेगी, इसको मैं मान लेता हूँ ए डैश और बी डैश। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा फाइनल क्या, हमारा रे डायग्राम, ये हमारा इस तरह से ये होगा। यहाँ से शायद हमको पता ना लग रहा होगा, हमको पता नहीं लग रहा होगा किस चीज के बारे में, हमको इसके साइज के बारे में नहीं पता लग रहा होगा, पर हमको क्या पता लग रहा है, यहाँ से हमको ये पता लग रहा है कि जो हमारी इमेज है वो कैसी है, वो हमारी इमेज है इन्वर्टेड है, मतलब उल्टी है। हम साइज के बारे में अभी इसके अंदर हम रे डायग्राम की मदद से हम इसको नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है बच्चों वो काफी ज्यादा क्लोज है सेंटर ऑफ द कर्वेचर से। पर हम ये बोल सकते हैं आसानी से कि जो हमारी इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, और कैसी बनेगी, रियल बनेगी, रियल इमेज बनेगी, और क्या बनेगी मेरी इमेज, इस तरह से वो बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों मेरा रे डायग्राम। रे डायग्राम हमको पता लग गया, तो अगर मुझे मान लेते हैं कि अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है बच्चों, तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, मुझे पता है कि लेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लेंस फॉर्मूले की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। और वो जो कि होता है हमारा 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। ये होता है बच्चों हमारा लेंस फॉर्मूला, जिसके अंदर बच्चों हमको क्या दिया गया है, u हमको दिया गया है कितना, u हमको दिया गया है -25 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे माइनस क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों साइन कन्वेंशन हमको क्या बताता है कि मिरर के या लेंस के लेफ्ट साइड में जो होगा उसको हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव, इस वाले डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे तो नेगेटिव मेजर करेंगे, इसके राइट वाले को मेजर करेंगे तो हम करते हैं उसको पॉजिटिव। और बच्चों अगर मेरा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ कोई हाइट मानेंगे तो उस हाइट को मैं कंसीडर करूंगा पॉजिटिव, और नीचे अगर ये उल्टी उल्टी तरफ हो रहा है, मतलब इन्वर्टेड हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से वो जा रहा है दूर, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस वाले डायरेक्शन को मैं कंसीडर करता हूं नेगेटिव। इस तरह से बच्चों ये हमारा होता है। तो बच्चों मुझे u पता है, u है बच्चों मेरे पास कितना, -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है बच्चों मेरे पास, फोकल लेंथ मेरे पास क्या है, फोकल लेंथ मुझे दिया गया है बच्चों 10 सेंटीमीटर। और बच्चों अभी तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि जो होगा हमारा क्या होगा, जो मेरा फोकल लेंथ होगा क्या वो पॉजिटिव होगा, क्या वो नेगेटिव होगा। तो बच्चों हमेशा याद रखना कि जो हमारा फोकल लेंथ होता है कन्वेक्स लेंस के लिए वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। हमेशा ये याद रखना कि कनकेव मिरर है हमारे पास या कनकेव लेंस है, इन दोनों के लिए हमेशा फोकल लेंथ कैसी होगी, हमारी फोकल लेंथ होगी बच्चों नेगेटिव। ये बच्चों हमेशा याद रखना, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस के केस के अंदर, कन्वेक्स के लेंस के केस के अंदर या कन्वेक्स मिरर के अंदर बच्चों हमारा जो फोकल लेंथ होता है उसको हम कंसीडर करते हैं हमेशा पॉजिटिव। तो हमको पता है कि जो, इसलिए हमको पता है कि हमारा जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है, तो हमारा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जिसको मैं +10 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर ये मेरे पास +10 सेंटीमीटर है, मेरे पास फोकल लेंथ पता है, मुझे u पता है, मतलब मेरे को पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे पता है, तो इस लेंस फॉर्मूले की मदद से
मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं मेरी इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको तुम वैल्यू पुट करोगे, ये क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/10। तो मेरा 1/v बराबर हो जाएगा 1/10 प्लस 1/u, प्लस 1/u, जिसके अंदर u है क्या है मेरा, वो है 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर तुम इसको इक्वेट करोगे, इसको सोल्व करोगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 55 -2। ठीक है, तो इस तरह से ये हमको मिलेगा। इसके अंदर हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा मेरा 350, मतलब 50 डिवाइडेड बाय 3 ये कुछ आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको तुम फर्दर सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 18 पॉइंट समथिंग 33 ये आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या आ रहा है और हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो मेरा इमेज डिस्टेंस है वो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ से मैं इसको सोल्व करूंगा बच्चों, जो मेरा इमेज डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है मेरा 50 डिवाइडेड बाय 3। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मेरा जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है। इसलिए मैं यहाँ से भी देख पा रहा हूँ, रे डायग्राम की मदद से भी मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरा इमेज है वो राइट साइड के अंदर बन रहा है। और मुझे पता है राइट साइड में मैं क्या कंसिडर करता हूँ, राइट साइड में मैं पॉजिटिव डिस्टेंस कंसिडर करता हूँ। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि मेरा इमेज डिस्टेंस है इस तरह से, इसलिए ये हमारा इमेज डिस्टेंस की वैल्यू जो आई है वो सही आई है। ठीक है बच्चों, तो बात करेंगे फिर हम मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन हम डिफाइन करते हैं बच्चों h डैश डिवाइडेड बाय h से। ठीक है, तो उसको मैं -v/u भी मैं उसको लिख सकता हूँ। तो वहां से बच्चों मेरा क्या आ जाएगा, मेरा साइज आ जाएगा कि मेरी कितनी, मुझे पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, h डैश डिवाइडेड बाय h, इसको मैं -v/u भी मैं लिख सकता हूँ। तो मुझे पता है h डैश मुझे निकालना है, मेरे पास v आ गया बच्चों, u आ गया, तो मेरे पास क्या h डैश मेरे पास पहले से ही है। तो मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, मेरे पास h मेरे को पता है, h क्या है बच्चों, मेरा h है बच्चों मेरा 5 सेंटीमीटर, मतलब उसकी लेंथ वहां में दी गई है। h डैश हम निकालेंगे, इमेज हाइट जो है हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेचर हमको पता लग गया है कि नेचर क्या है, वो रियल इमेज हमारी बना रहा है और इन्वर्टेड इमेज हमारी वो बना रहा है। और साइज हम मैग्निफिकेशन की मदद से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों हमको दी गई थी -25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको पता है हमने लिया था लेफ्ट के अंदर, हमने कंसीडर किया था बच्चों नेगेटिव। ठीक है, हाइट हमको दी गई है बच्चों 5 सेंटीमीटर और वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों इसके अंदर साइन कन्वेंशन का ही है। ठीक है, साइन कन्वेंशन अगर तुमको पता है तो तुम्हारा आंसर सही आएगा। अगर तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है तो बच्चों तुम क्या करना, रे डायग्राम की मदद से इसको देख सकते हो। ठीक है, तो फोकल लेंथ बच्चों हमको पता है, जो कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्स मिरर के अंदर जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो हमेशा रहता है पॉजिटिव। ठीक है, तो हमको u पता है, h डैश पता है और f पता है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है हमारा 1/v - 1/u = 1/f। ये लेंस फॉर्मूला हमको पता है। इसके अंदर हमको इमेज डिस्टेंस हमने निकाल दी, साइन कन्वेंशन की मदद से हमने इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ हमने निकाल दी है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं इमेज डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो इमेज डिस्टेंस हो जाएगा मेरा 1/f + 1/u। इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा f की और u की, वो क्या हो जाएगी 1/10 - 1/25। इसको तुम फर्दर सोल्व करोगे तो बच्चों इसका आंसर आएगा 15/250 आएगा। ठीक है, तो इसको तुम क्या कर सकते हो, इसको तुम डिवाइड कर सकते हो 5 से, तो 5 डिवाइडेड बाय 3 550। तो 50 डिवाइडेड बाय 3 बच्चों क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा 18.33 ना होकर ये 16.66 वैल्यू हमको देता है, क्योंकि 20 देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 16.66 आंसर मेरा आ जाएगा। मतलब मेरी जो इमेज डिस्टेंस आएगी वो 16.66 आएगी। ठीक है बच्चों, अगर मैं तुमको ये बोलूं कि जो मेरी जो क्या आ रहा है, मेरा इमेज डिस्टेंस आ रही है 16.66 सेंटीमीटर, तो और मुझे क्या बोला गया था, मेरा क्या हो रहा था, मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो 25 सेंटीमीटर था, तो मैं क्या कह सकता हूँ 25 सेंटीमीटर ये था मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से। तो ये डिस्टेंस बच्चों क्या है और ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस हमारी छोटी होगी तो हमारा बन रहा है इधर। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी साइज जो इमेज होगी इस तरह से हमारी बनेगी इस पोजीशन पे 16.66 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं बच्चों उसके मैग्निफिकेशन की, उसके साइज के बारे में हम सब बात करते हैं। ठीक है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v, तो हमको दिख रहा है कि हमारा जो इमेज डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव। तो बच्चों मैं क्या कह सकता हूं, तो ये हमको क्या बताएगा, जो इमेज जो फॉर्म होगी
वो होगी बच्चों अदर साइड ऑफ द लेंस, वो होगी। मतलब हमको पता है इस तरफ हम लेते हैं नेगेटिव, इस वाले हम लेते हैं बच्चों पॉजिटिव, तो मतलब हमारी जो इमेज फॉर्म होगी वो पॉजिटिव राइट साइड में वो होगी। तो मैग्निफिकेशन मुझे को पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, वो होता है बच्चों माइनस इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन मुझे पता है वो आ जाएगा मेरा बच्चों -1/v डिवाइडेड बाय 1/u। तो इसके अंदर तुम वैल्यू पुट करोगे तो मेरी मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी -0.66। ठीक है, तो नेगेटिव साइन सो दैट द इमेज इज रियल एंड फॉर्म बिहाइंड द लेंस। और नेगेटिव साइन बच्चों मैग्निफिकेशन का क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। ये हमको क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि जो हमारी इमेज है वो कैसी बन रही है, वो रियल इमेज बन रही है और वो बिहाइंड द लेंस वो बन रही है। ठीक है, इस तरह से मैग्निफिकेशन हम निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन हमने निकाल लिया बच्चों, मैग्निफिकेशन हमने निकाला है किसके टर्म के अंदर, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म के अंदर निकाला है। और मैं मैग्निफिकेशन को उसकी हाइट के रिस्पेक्ट में इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के टर्म में भी मैं लिख सकता हूं। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा मेरा m, वो हो जाएगा मेरा बच्चों इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो इमेज हाइट बच्चों मैंने क्या मान लेता हूं, h1 मैं मान लेता हूं। ऑब्जेक्ट हाइट हमको दी गई थी जो कि थी बच्चों हमारी 5 सेंटीमीटर। तो इमेज हाइट को मैं मान रहा हूँ h1, उसको मान लेता हूँ मैं h0। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा ये h1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन हमने निकाला। मैग्निफिकेशन बच्चों क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन आ रहा था बच्चों मेरे -0.66। तो यहाँ से मेरी जो हाइट आएगी इमेज की वो आएगी -0.66। m हो जाएगा बच्चों मेरा h1 डिवाइडेड बाय h0। तो h1 में मैं लिख सकता हूँ m इंटू h0 भी मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से बच्चों m की वैल्यू हमें पता है, m की वैल्यू हमने निकाली। कैसे निकाली थी, m की वैल्यू हमने निकाली थी इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से हमने निकाली थी। तो यहाँ से बच्चों मेरी हाइट जो आएगी वो आ जाएगी मेरी 0.66 इंटू 5, जो कि बराबर हो जाएगा मेरे 3.3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि जो मेरी हाइट थी पहले, जो मेरी हाइट आ रही है बच्चों, इमेज की हाइट आ रही है, इमेज हाइट मेरी आ रही है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये क्या हो रहा है बच्चों, नेगेटिव का मतलब ये हमको ये बता रहा है कि जो मेरी इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के वो नीचे बन रही है। मतलब इस तरह से अगर ये मेरा लेंस है तो इस तरह से मेरी इमेज बन रही है। हमने देखा था हमारा ऑब्जेक्ट था बच्चों ऊपर की तरफ, पर जो मेरी इमेज बनेगी वो बनेगी नीचे की तरफ। ठीक है, और हमको जो हाइट दी गई है बच्चों वो दी गई है बच्चों मेरे को 3.3 सेंटीमीटर हमारी इमेज हाइट आ रही है। जहां पर मैं क्या कह सकता हूं, मेरे पास क्या था, इमेज हाइट थी बच्चों मेरे पास, इमेज हाइट थी मेरे पास क्या 5 सेंटीमीटर, और जो मेरी जो ऑब्जेक्ट हाइट थी बच्चों मेरे पास, ऑब्जेक्ट हाइट थी बच्चों मेरे पास 5 सेंटीमीटर और इमेज हाइट बच्चों मेरे पास आ रही है 3.3 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से मैं कह सकता हूं कि जो मेरी इमेज है वो क्या है, उल्टी है, मतलब इन्वर्टेड है, और वो क्या है, छोटी साइज की है। मतलब मैं कह रहा हूं कि मेरा पहले ऑब्जेक्ट की जो लेंथ थी बच्चों वो 5 सेंटीमीटर थी और जो इमेज की जो आ रही है वो 3.3 आ रही है। तो मतलब कितना डिफरेंस हो गया, इसके बीच में हो गया 1.7 का डिफरेंस आ रहा है। तो मेरी इमेज हाइट क्या हो रही है, वो छोटी हो रही है। ठीक है, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द इमेज हाइट इंडिकेट दैट द इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड। तो नेगेटिव वैल्यू हमको क्या बता रही है इमेज हाइट की, कि जो हमारी इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है, द पोजीशन साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज आर शोन इन द फॉलोइंग रे डायग्राम। और अगर बच्चों मैं बात करूं बच्चों उसकी पोजीशन की, उसकी साइज की और उसके नेचर की, तो अगर मैं रे डायग्राम की मदद से इसको देखूंगा तो इस तरह से कुछ होगा कि हमको पता है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बच्चों रखा गया है सेंटर ऑफ द कर्वेचर के 5 सेंटीमीटर दूर, क्योंकि जो इसके बीच का डिस्टेंस और जो हमारा ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में डिस्टेंस जो है वो है 25 सेंटीमीटर। और हमको क्या पता है जो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसके केस के अंदर वो है मेरा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरा फोकल लेंथ बच्चों मेरा है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मैं इसको प्लेस कर सकता हूं और मैं 2 रे बनाऊंगा बच्चों। 2 रे मेरी क्या होगी, एक जाएगी बच्चों पैरेलल, और मुझे पता है अगर वो पैरेलल जाएगी तो वो फोकस पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगी। और अगर मैं एक और रे बनाऊंगा जो सेंटर ऑफ द कर्वेचर से, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और मुझे पता है ऑप्टिकल सेंटर से जब भी कोई रे पास होती है तो वो बिना डिफ्लेक्ट हुए पास हो जाती है। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ही हमको बताएगा कि हमारी इमेज कहां पर फॉर्म हो रही है। तो यहां से मैं आसानी से देख पा रहा हूं कि जो मेरी इमेज बन रही है वो बन रही है बच्चों इधर। ठीक है, 2f के पहले बन रही है, मतलब सेंटर ऑफ द कर्वेचर की वो पहले बन रही है। और मुझे देखने को मिल रहा है कि जो मेरी इमेज है उसका जो हाइट है बच्चों वो हो रहा है कम, ऑब्जेक्ट हाइट से वो कम हो रही है।
और यहाँ से मैं एक और चीज देख सकता हूँ कि जो मेरी जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, मतलब उल्टी है। ठीक है, इस तरह से मैं इसको बोल सकता हूँ। और जो मेरी इमेज बन रही है और ये रियल बन रही है, रियल इमेज बन रही है बच्चों, और इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, तो रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, तो यहां से मैं इसका नेचर भी मैं जान गया। रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड, मतलब छोटी साइज में। ठीक है बच्चों, तो हमने ये देख लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। एक कनकेव लेंस है बच्चों हमारे पास, जिसका फोकल लेंथ हमको दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कनकेव लेंस के अंदर बच्चों हमारा फोकल लेंथ हम कैसे कंसीडर करते हैं? कनकेव लेंस क्या होता है? हमारा कनकेव लेंस होता है बच्चों इस तरह से, और ये क्या करता है बच्चों? डाइवर्ज कर देता है हमारी लाइट को। या अगर मेरी लाइट आएगी इस तरह से, तो ये इस तरह से डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, और ये बनाता है बच्चों हमारी, क्या बनाता है? ये हमारी वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, तो ये फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ये जो बना रहा है बच्चों 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ये बना रहा है हमारी इमेज। तो मतलब हमको इमेज डिस्टेंस हमको दिया गया है, फोकल लेंथ हमको दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और कनकेव लेंस के अंदर हम फोकल लेंथ कौन सी यूज करते हैं बच्चों? हम नेगेटिव यूज करते हैं। तो हमसे बोल रहा है हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। तो कितना दूर हमको ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा? लेंस की दूर हमको रखना पड़ेगा। तो ड्रॉ दी रे डायग्राम, हमको इसके अंदर रे डायग्राम भी हमको इसके अंदर बनाना है। तो बच्चों कनकेव लेंस है बच्चों, तो कनकेव लेंस है बच्चों, तो मुझे क्या पता है कि मेरा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरा -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ मुझे पता है -15 सेंटीमीटर, और ये क्या कर रहा है? इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस मैं मान लेता हूं इमेज, तो मैं वी हमको दिया गया, वी हमको दिया गया है -10 सेंटीमीटर, मैं इसको बोल सकता हूँ। तो बच्चों मुझे क्या पता है? मुझे लेंस फॉर्मूला पता है, जो कि होता है मेरा 1/v 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो बच्चों हमको f पता है, v पता है, और हमको क्या पूछा है? u हमसे पूछा गया। तो इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं हमारा u। ठीक है, इस तरह से ये डायग्राम हमारा बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस हमको पता है, जो बच्चों हमारी कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो होती है हमारी हमेशा नेगेटिव। अगर वो बच्चों हमको दी गई है तो वो नेगेटिव के अंदर ही हम उसको कंसीडर करते हैं। तो बच्चों मेरे को दिया गया था बच्चों 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, तो मैं बोल सकता हूँ कि -15 सेंटीमीटर जो है मेरी फोकल लेंथ है, और इमेज डिस्टेंस मुझे दी गई है बच्चों -10 सेंटीमीटर। तो लेंस फॉर्मूला की मदद से 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये होता है बच्चों हमारा लेंस फॉर्मूला। और इसके अंदर हमको पुट करेंगे हमारा 1/f और 1/v पुट करेंगे, तो मेरा जो 1/u आएगा वो आएगा 1/v - 1/f आ जाएगा। यहाँ से बच्चों मैं वैल्यू पुट करूंगा 1/v की, 1/f की, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा -1/10 -1/-15, जो कि हो जाएगा बच्चों मेरा कितना? इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये इस तरह से ये आएगा। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस आ जाएगी बच्चों मेरी 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, इनको मैंने सोल्व किया तो मेरी इमेज डिस्टेंस आ रही है बच्चों 13 सेंटीमीटर आ रही है। और बच्चों नेगेटिव वैल्यू ऑफ u इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो बच्चों जो नेगेटिव साइन आ रही है हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, ये हमको क्या बता रहा है? ये हमको बता रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर रखा गया है मिरर के सामने। ठीक है, और अगर मैं इनका रे डायग्राम बनाऊंगा तो रे डायग्राम बच्चों इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, 2f1 पे हमारा क्या है? हमारा बच्चों हमको दिया गया था, क्या दिया गया था हमको? फोकल लेंथ हमको दिया गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ अगर हमको 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और मुझे मेरा जो आ रहा है इमेज आ रहा है, सॉरी फोकल लेंथ हमको दिया गया है बच्चों 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर दिया गया है, और मेरा जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो 10 to 30 सेंटीमीटर पे वो रखा गया है, मतलब सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे वो रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम इसको बोल सकते हैं कि अगर मैं तुमको इसको मैग्नीफाई करूं, ये है बच्चों मेरा कनकेव लेंस, तो इस तरह से ये कुछ इमेज बना रहा है। ये हो गया बच्चों मेरा एफ, ये हो गया बच्चों मेरा 2f। तो इस तरह से ये हमारा बना रहा है। ठीक है, तो जो हमारा क्या होगा, जो हमारी जो इन दोनों के इंटरसेक्शन, इन दोनों लाइट के
बीम के इंटरसेक्शन से हमारा इमेज बनेगा इधर, और जो कि हमको देखने को मिल रहा है, इसको मैं ए डैश बी डैश मान लूँ और इसको मैं ए बी मान लूँ, तो मुझे देखने को मिल रहा है जो हमारा इमेज है बच्चों वो कैसा है, वो साइज में थोड़ा छोटा है। ठीक है, और ये बन रहा है इन फ्रंट ऑफ द कनकेव लेंस की सामने ही ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे देखने को मिल रहा है कि जो हमारी इमेज हाइट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट से वो छोटी बन रही है और वो सामने बन रही है। और ये कैसी बन रही है बच्चों हमारी इमेज, ये हमारी इमेज बन रही है वर्चुअल, वर्चुअल इमेज हमारी ये बन रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगी बच्चों। तो हमको क्या देखने को मिल गया, हमको पता लग गया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसे प्लेस्ड है, किधर प्लेस्ड है, और हमने रे डायग्राम भी हमने देख लिया और उसके नेचर के बारे में भी हमने जान लिया है। चलिए बढ़ते देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। तो हमको बोला गया है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट को हमने 10 सेंटीमीटर रखा गया है कन्वेक्स मिरर के सामने, जिसका फोकल लेंथ हमको दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो हमसे बोल रहे हैं फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। हमको एक कन्वेक्स मिरर दिया गया बच्चों, कन्वेक्स मिरर होता है हमारा इस तरह से, पॉलिश होती है हमारी इस तरह से बच्चों। ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर है और इसके लिए अंदर हम क्या कंसीडर करते हैं, जो हमारा क्या होता है इसके अंदर, जो हमारा अगर ये मैं फोकस मान लूं, ये मैं मान लेता हूं सेंटर ऑफ द कर्वेचर, अगर मैं, ठीक है, इस तरह से ये होता है। तो बच्चों जो हमारा फोकल लेंथ होता है इस केस के अंदर वो क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है, क्योंकि मैं यहाँ से कंसीडर करता हूँ ये होता है हमारा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर होता है बच्चों हमारा नेगेटिव, ऊपर होता है बच्चों पॉजिटिव, नीचे होता है बच्चों नेगेटिव। तो इस तरह से हमको ये साइन कन्वेंशन पता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दिया गया है बच्चों 10 सेंटीमीटर और हमको फोकल लेंथ दी गई है बच्चों, वो दी गई है हमको 15 सेंटीमीटर। है ये कन्वेक्स मिरर, तो बच्चों इसके अंदर मैं क्या निकालूंगा, इसके अंदर मुझे फॉर्मूला पता है, मिरर फॉर्मूला मुझे पता है, जो कि होता है मेरा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f मुझे पता है। तो बच्चों मुझे क्या क्या पता है, मुझे अगर मैं इसके अंदर क्या बोलूंगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब जो मेरा u हो जाएगा इस केस के अंदर। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हमको दी गई है बच्चों 10 सेंटीमीटर, मतलब हम कन्वेक्स मिरर के अंदर हम यूज करते हैं बच्चों पॉजिटिव साइन ऑफ फोकल लेंथ। तो इसके लिए मैंने लिखा है प्लस 15 सेंटीमीटर, मैंने लिखा है क्योंकि ये वाला कंसीडर हम करते हैं इसमें डिस्टेंस, क्योंकि ये वाला है बच्चों हमारा डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ हो जाएगी बच्चों हमारी प्लस 15 सेंटीमीटर और हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो दिया गया बच्चों हमको 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर होगा बच्चों इधर से। तो यहाँ से बच्चों मुझे पता है कि यहाँ पे मैं कंसीडर करूंगा तो मैं नेगेटिव ही कंसीडर करूंगा, तो मैं यू को बोल सकता हूँ -10 सेंटीमीटर भी मैं बोल सकता हूँ। और अगर मुझे पता है बच्चों मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f मुझे पता है। तो यहाँ पर मुझे पता है मिरर फॉर्मूले के अंदर मुझे पता है फोकल लेंथ, मुझे पता है बच्चों इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो मैं यहाँ से इमेज डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ। तो मैं वैल्यू पुट करूंगा मेरी u और f की, तो मेरा 1/v क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा मेरा 1/f माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/10। वैल्यू मैं पुट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 25/150। तो मेरी इमेज डिस्टेंस आ जाएगी बच्चों 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो 6 सेंटीमीटर हमको क्या बता रहा है, 6 सेंटीमीटर हमको बता रहा है 6 सेंटीमीटर ये क्या है बच्चों हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू हमको बताएगा कि जो हमारी इमेज होगी वो बिहाइंड द मिरर वो बनेगी। ठीक है, बिहाइंड द मिरर वो बनेगी। और हमको मैग्निफिकेशन पता है बच्चों, मैग्निफिकेशन क्या होता है, वो होता है हमारा इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको मैं -v/u भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, तो मेरा v की वैल्यू क्या है, मेरी थी 6 सेंटीमीटर और u की वैल्यू थी बच्चों मेरी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरे पास मैग्निफिकेशन आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। The positive value of magnification indicate that the image formed is virtual। तो बच्चों जो पॉजिटिव वैल्यू हमको मिल रही है मैग्निफिकेशन की, इससे हमको क्या पता लग रहा है, इससे हमको पता लग रहा है कि जो हमारी इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो वर्चुअल है और वो इरेक्ट है। ठीक है, पॉजिटिव साइन हमको क्या बताता है कि हमारी इमेज कैसी है, कौन से नेचर की है। तो हमको पता लग रहा है कि ये वर्चुअल है और बच्चों ये इरेक्ट है। यही हमसे ये पूछा था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, अगर मैं तुम्हें कोई एक रे डायग्राम बना के दिखाऊं, इसका रे डायग्राम बच्चों बनेगा इस तरह से कुछ।
हमारा क्या है, ये है बच्चों मेरा फोकल लेंथ। अगर मेरा जो इमेज है बच्चों, इमेज डिस्टेंस आ रही थी बच्चों मेरी 6 सेंटीमीटर आ रही थी। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें बनाऊं, ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारी इमेज बन जाएगी। तो ये हमको देखने को मिल रहा है कि हमारा मैग्निफिकेशन क्या है, जो हमारी ऑब्जेक्ट हाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट हाइट आएगी हमारी, सॉरी, हमसे क्या क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था पोजीशन, हमसे पूछा गया था, और नेचर हमसे पूछा गया था। तो हमको पता लग रहा है पॉजिटिव वैल्यू, हमको पता लग रहा है कि जो हमारी इमेज क्या हो जाएगी, वो वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।